हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हालचाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम और लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम का जो डिवीज़न कंप्लीट किया वो था टेरिडोफाइटा। बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिटेल में जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो बच्चों देखते हैं क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। बच्चों जिम्नोस्पर्म जो है इसमें वर्ड जिम्नो का मीनिंग क्या होता है। जिम्नो का मीनिंग होता है नेकेड, और यहाँ पर स्पर्मी वर्ड जो है बच्चों इसका मतलब क्या होता है। स्पर्मी का मतलब होता है सीड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लांट है उनके अंदर सीड प्रेजेंट है बट वो सीड नेकेड है। इसका मतलब सीड के ऊपर जो फ्रूट होता है वो एब्सेंट होता है। बच्चों जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फ्रूट एब्सेंट है यानी सीड जो सीड होते हैं उनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग जो है वो नहीं है। उसका रीज़न क्या होता है। उसका रीज़न होता है कि इनमें ओवरी एब्सेंट होती है, यानी कि ओव्यूल जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं बच्चों। इसीलिए ओव्यूल से सीड तो बन जाता है लेकिन ओवरी नहीं होने की वजह से फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो बच्चों ये फर्स्ट सीडेड वॉस्कुलर प्लांट जो है उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जनरल कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म के। बच्चों जिम्नोस्पर्म के अंदर मेजॉरिटी जो प्लांट है वो कैसे हैं, वो पेरेनियल वुडी प्लांट्स होते हैं। बच्चों इनके अंदर श्रब्स और ट्रीज जो हैं वो ही आते हैं मेनली। एफेड्रा इसमें जो है वो क्लाइंबर में आता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बच्चों जो बहुत लॉन्ग लाइफ स्पैन जो है वो रखते हैं, जैसे कि सिकोया जो है बच्चों उसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 4000 ईयर के आसपास होता है। और बच्चों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम देख रहे हैं ग्रेजुअली जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो ज़्यादा डेवलप होती जा रही है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो रिड्यूस्ड होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर गैमेटोफाइट तो रिड्यूस्ड होगा और स्पोरोफाइट डेवलप होगा। और बच्चों जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ये अपने स्पोरोफाइटिक प्लांट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। बच्चों रूट सिस्टम की यदि हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। यहाँ पर साइकस जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि साइकस के रूट में, साइकस का रूट जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, एनाबीना जो होता है वो प्रेजेंट होता है। किस रूट के कोलोरॉइड रूट जो होते हैं उनके कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो सिम्बाइटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। बच्चों ऐसे ही हम यदि पाइनस के रूट की बात करें तो उसमें भी खास बात है कि पाइनस का रूट जो है उसमें फंजाई जो होते हैं वो सिम्बाइटिकली प्रेजेंट होते हैं। एक्टोमाइकोराइजा कंडीशन होती है। एक्टोमाइकोराइजा आपको पता है कि ये वाटर मिनरल इन सबको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके बाद लीफ की बात करते हैं बच्चों। लीफ जो है वो सिंपल या कंपाउंड लीफ हो सकता है। पाइनस में सिंपल लीफ होता है और साइकस के अंदर कंपाउंड लीफ होता है। और बच्चों इनके अंदर एडेप्टेशन होता है किसके लिए, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सब के लिए इनमें एडेप्टेशन होता है। पाइनस की जो लीफ होती है बच्चों वो नीडल लाइक होती है और उसके ऊपर थिक क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होता है और संकीर्ण स्टोमेटा भी होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन लॉस जो होता है वो कम होता है। इन प्लांट्स के अंदर स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो है वो वुडी फॉर्म में प्रेजेंट है। वुडी एंड ब्रांच और अनब्रांच दोनों कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों। वुडी, ब्रांच और अनब्रांच कंडीशन होती है। यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं किसका, पाइनस का, तो पाइनस के अंदर आप देखेंगे कि जो लीफ होती है वो किस टाइप की होती है, वो या ब्रांचेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से डेवलप होते हैं कि ये प्लांट जो है वो एक कॉनिकल टाइप का अरेंजमेंट जो है वो शो करता है। यानी प्लांट जो है वो कुछ इस तरीके से कॉनिकल शेप का हमको दिखाई देता है किसमें, पाइनस के अंदर या कॉनिफर्स के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर अपाइकल पोर्शन जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, रिलेटिवली ज़्यादा रहता है, तो अपाइकल डोमिनेंस वाला फीचर जो है वो यहाँ पर दिखता है। और ये जो स्टेम होता है इसका वो ब्रांच टाइप का होगा, ब्रांच स्टेम होगा किसके अंदर बच्चों, पाइनस के अंदर। बट यदि हम साइकस की बात करें बच्चों तो साइकस के अंदर क्या होता है, साइकस के अंदर स्टेम जो होता है उसके अंदर ब्रांचिंग्स नहीं होती है और इससे स्टेम से बहुत सारे लीफ जो हैं वो अराइज होते हैं। तो अनब्रांच स्टेम होगा और उसके ऊपर इस तरीके से लीफ लगे होते हैं। बच्चों हमने अभी पढ़ा कि ये लीफ जो है वो कैसे हैं, वो कंपाउंड लीफ है, पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं। कुछ इस टाइप से इनके अंदर जो लैमिना होता है वो इस तरीके से डिवाइडेड रहेगा और लीफलेट्स जो है उसके अंदर ये फॉर्म होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। बच्चों जो यंग लीफ होता है यहाँ पर वो यंग लीफ इस तरीके से कॉइलिंग शो करता है और ये जो
यंग लीफ के अंदर कॉइलिंग होती है, इसको हम सर्सिनेट टैक्सिस बोलते हैं बच्चों। सर्सिनेट टैक्सिस जो है वो फीचर हमें टेरिडोफाइट्स में भी दिख रहा था, और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर भी साइकस में यंग लीफ ऐसे कॉइल्ड होता है और सर्सिनेट टैक्सिस जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आखिर ये फ्लावर जो है वो इस पर एब्सेंट है, बट फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर जिस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं बच्चों। जितने भी सीडेड प्लांट है आपको पता है कि ये एडवांस करेक्टर है, सीडेड प्लांट जो होंगे वो कैसे होंगे, वो हेट्रोस्पोरस होंगे, और इनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों। माइक्रोस्पोरोफिल वो स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर से पॉलन जो है उसका फॉर्मेशन होगा, जबकि मेगास्पोरोफिल जो है बच्चों उसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया लगे होते हैं, और मेगास्पोरेंजिया जो होगा उसके अंदर मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम कोन्स बोलते हैं। कॉम्पैक्ट कोन्स या स्ट्रोबेलाई के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों कैसे दिखता है, जैसे माइक्रोस्पोरोफिल है, तो माइक्रोस्पोरोफिल जो होगा उसके अंदर बहुत सारे कोन, बहुत मेन एक्सिस जो है उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल लगे होंगे। तो बच्चों इस तरीके से मेन एक्सिस होता है, ये मेन एक्सिस है कोन एक्सिस, और कोन एक्सिस के ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल लगे हैं, और उसके ऊपर लगे होते हैं हर माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो लगे होंगे, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर। कौन से डिवीजन के थ्रू बनेंगे बच्चों माइक्रोस्पोर जो है वो मियोसिस के थ्रू फॉर्म होंगे। ऐसे यदि हम फीमेल कोन की बात करते हैं बच्चों, तो फीमेल कोन जो है उसके अंदर भी कोन एक्सिस प्रेजेंट होगा, और इसके ऊपर लगे होंगे बहुत सारे ओव्यूल्स। बच्चों ओव्यूल जो होते हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहाँ पर ओव्यूल सिंगल इंटेगुमेंटेड होता है, सिंगल इंटेगुमेंट इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर होता है न्यूसेलस, इंटेगुमेंट के अंदर होता है न्यूसेलस, और इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है किसकी, ओव्यूल की। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे ओव्यूल जो है वो यहाँ पर लगे होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल देते हैं, कोन या फिर स्ट्रोबेलाई। ठीक है बच्चों, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल का ग्रुप जिसको हमने क्या बोल दिया, मेल कोन, यानी ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर देख रहे हैं आप ऐसा दिखता है मेल कोन, और ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा दिखता है क्या, फीमेल कोन। बच्चों कुछ प्लांट जैसे साइकस की बात करें तो साइकस के अंदर ऐसा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता नहीं है माइक्रोस्पोरोफिल्स का, और वहाँ पर वो लूजली अरेंज होते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, लेग्स बोल देते हैं। यानी कि लेग्स जो है वो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, साइकस के अंदर। साइकस के अंदर फीमेल जो मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं किस फॉर्म में, लेग्स की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, माइक्रोस्पोरोफिल डू नॉट शो डिस्टिंक्ट फिलामेंट एंड एंथर। देख रहे हैं आप यहाँ पे फिलामेंट एंथर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे पेयर ऑफ जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो लगे हुए होते हैं। एंड द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो है वो कैसा होगा बच्चों, दैट इज हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट जो है वही डेवलप होता है किसके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर। बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें तो साइकस के अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो नॉर्मल होगा, जबकि पाइनस के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो विंग्ड होगा, उस पर विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मेगास्पोरोफिल इज नॉट लाइक कार्पल, और यहाँ पर भी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ये स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, सिंगल इंटेगुमेंटेड ओव्यूल होता है जिसको हम इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं बच्चों। और यदि हम साइकस में बात करें तो यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है, लेग्स की फॉर्म में होता है। एक्सेप्शनली बच्चों नेटम जो है उसके अंदर बाइटेगमिक टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स आर्किगोनिया। बच्चों जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे कि यदि हम देखते हैं पहले जो ओव्यूल है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर एक पोर होता है, ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और बच्चों यहाँ पर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो होती है किसकी, ओव्यूल की। और ओव्यूल के अंदर होता है क्या, न्यूसेलस। यहाँ पर होगा न्यूसेलस के अंदर पहले एक सेल डेवलप होगी, एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा, पहले ये मेगास्पोर मदर सेल बना, फिर मियोसिस हुआ तो 4 मेगास्पोर बन जाते हैं। अब इन 4 मेगास्पोर में से बच्चों 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक हैप्लॉइड मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल बचता है, और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर डिवाइड करके क्या करते हैं, कंप्लीट गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। तो वो गैमेटोफाइट जो है वो कैसे दिखता है, तो बच्चों कुछ इस तरीके से अंदर जो है गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर होता है एंडोस्पर्म,
एंडोस्पर्म की प्लूरिडी लेवल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है उसकी प्लूरिडी लेवल n होती है और बनते हैं आर्किगोनिया। बच्चों आर्किगोनिया जो होता है उसके अंदर आर्किगोनिया जो है वो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर एग प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर मोर देन 1 आर्किगोनिया या 2 to 8 आर्किगोनिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद कई बार एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो बहुत ही कॉमन है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो गैमेटोफाइट का पार्ट होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है। बच्चों यहाँ जो माइक्रोपाइल होता है, यहाँ पर जब मैच्योर फीमेल कौन होगा तो वो सिक्रेट करते हैं कुछ यहाँ पर ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, कुछ सिक्रेशन होते हैं जिसको हम पॉलिनेशन ड्रॉप बोलते हैं, और पॉलन ग्रेन जो होता है वो आके यहाँ पर अटैच हो जाता है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ जाता है। तो ये पॉलन ग्रेन जो है इसके साथ में यहाँ से एंटर हो जाएगा और जो पॉलन ग्रेन होता है वो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन करता है। तो फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन जो है वो डायरेक्ट होता है। बच्चों डायरेक्ट पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट पॉलिनेशन का मतलब हुआ कि एंजियोस्पर्म के अंदर तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा पे, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू ग्रो करती है, ओवरी में जाती है और अल्टीमेटली पहुंचती है कहाँ तक, एग तक। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट ही पॉलन ग्रेन जो है वो आ गया कहाँ पे, आर्किगोनिया के पास में। तो इसीलिए हम इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, एंड मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट और स्पर्म, जनरली वन ऑफ देम इज नॉन फंक्शनल। बच्चों क्या होता है कि जब मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा तो उसके अंदर भी मल्टीपल डिवीजन होते हैं, और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होता है बच्चों उसके अंदर 5 to 6 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें 2 मेल गैमेट होता है। और ये पॉलन जो यहाँ तक पहुँचा है, पॉलन का ट्रांसफर मेनली किसके थ्रू होता है बच्चों, एयर के थ्रू होता है। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है वो एयर के थ्रू होगा, यानी यहाँ पर एनिमोफिली जो है वो होती है, और बाद में मेल गैमेट जो है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है। यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो किस टाइप का होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमी के थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड के पास क्या होता है, सीड कंटेन्स फ्रूट लैडेन टिश्यू और एंडोस्पर्म। बच्चों ये जो एंडोस्पर्म है वो किससे बना है, जो मेगास्पोर है उसी ने डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनाया है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड को। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में बात करते हैं कि लाइक टेरिडोफाइट जाइलम डू नॉट पोसेस वेसल। बच्चों जिम्नोस्पर्म के अंदर भी जाइलम जो होता है उसके अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्शन है नेटम, इफेड्रा, वेल्विशिया। तो कैसे वाटर का कंडक्शन होगा, उसके लिए इनके पास ट्रैकिड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस भी है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कि एंजियोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में जनरली एब्सेंट होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एडवांस जिम्नोस्पर्म में उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम जो होता है बच्चों उसके अंदर भी कंपेनियन सेल नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होता है, एल्बुमिनस सेल होते हैं, और फंक्शन जो है वो इसका कंपेनियन सेल के जैसा ही होता है। ठीक है बच्चों, और ये अरेंजमेंट जो है वो किस टाइप से होती है कि जो सीव ट्यूब होते हैं वो अपने लेटरल वॉल जो होते हैं उसके थ्रू इस तरीके से फ्यूज्ड होते हैं ताकि फूड का कंडक्शन जो है वो जिगजैग मैनर में होता है। वस्कुलर टिश्यू, फोलियज लीव डू नॉट हैव लेटरल वेन। जो बच्चों कुछ फोलियज लीव होते हैं उनके अंदर वेन की जगह पे क्या होगा, नॉर्मली ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। बच्चों पाइनस का मेन प्लांट जो है वो कैसा है, मेन प्लांट है इसका स्पोरोफाइटिक। ये आप देख पा रहे हैं, इस स्पोरोफाइटिक प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल कोन जो हैं वो अरेंज होते हैं। ये मेल कोन है, ये मेल कोन है, और ये फीमेल कोन है। तो मेल और फीमेल कोन अरेंज होंगे। मेल कोन के ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं बच्चों, ऐसे माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर लगे होते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के थ्रू क्या बनता है बच्चों, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक गैमेटोफाइटिक जनरेशन चला, स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो यहाँ तक चला जी। माइक्रोस्पोर जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, माइक्रोस्पोर होगा N। तो इस तरीके से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर इससे डेवलप होता है क्या, पॉलन ग्रेन, और बच्चों पॉलिनेशन जो है वो किसके थ्रू होगा, एयर के थ्रू होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं फीमेल कोन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फीमेल कोन के ऊपर प्रेजेंट है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल जो है उस पर ओव्यूल होता है, और इस तरीके से ओव्यूलिफेरस स्केल प्रेजेंट होंगे, और इस ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है सबसे पहले एक
मेगास्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर मियोसिस हो जाएगा बच्चों, यानी कि यहाँ से फिर गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई और बन जाएंगे मेगास्पोर। हैप्लॉइड होता है मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर में से नॉर्मली क्या होता है 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल बचता है। और इस मेगास्पोर के अंदर बहुत सारे माइटोसिस होते हैं और क्या क्या बन जाता है बच्चों, एक तो बन जाता है एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म के अलावा डेवलप होता है आर्किगोनिया का नंबर मोर देन 1 हो सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, डायरेक्ट पॉलिनेशन। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है वो आ गया किसके अंदर, पॉलन चैम्बर के अंदर। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर होता है इंटेगुमेंट के अंदर और आर्किगोनिया के ऊपर, उसको हम पॉलन चैम्बर बोलते हैं। इस पॉलन चैम्बर के अंदर पॉलन ग्रेन आ जाता है और यहाँ पर पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट जो है वो ट्रांसफर होगा। बच्चों पॉलन ट्यूब के थ्रू जो 2 मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए हम इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, साइफोनोगैमी बोलेंगे। यानी पाइनस के अंदर साइफोनोगैमी होते हैं, बट साइकस को यदि हम कंपेयर करें तो साइकस के अंदर ज़ूडियो साइफोनोगैमी होती है। बच्चों फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, अल्टीमेटली क्या बन गया जाइगोट, और जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। और ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और सीड के ऊपर विंग लाइक ओव्यूलिफेरस स्केल वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो वापस से जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइटिक और मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और जाइगोट से वापस से स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो बन जाती है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल जो है वो पाइनस का कंप्लीट होता है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें साइकस के बारे में। तो यहाँ पर यदि हम डिफरेंस की फॉर्म में देखें बच्चों लाइफ साइकिल के डायग्राम में ही, तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है उस पर मेल और फीमेल कौन पाइनस के अंदर प्रेजेंट है। तो पाइनस जो होता है वो कैसा होता है, पाइनस होता है मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या हुआ बच्चों, मोनोशियस का मतलब हुआ कि मेल और फीमेल कौन जो है वो दोनों सेम प्लांट के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, तो हम बोलते हैं मोनोशियस। जबकि यदि हम इसको कंपेयर करें साइकस से, यानी बच्चों इधर यदि मैं साइकस के बारे में लिखूं तो ये तो पाइनस के बारे में, पाइनस जो है वो मोनोशियस है, तो साइकस जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, साइकस जो है वो डायोशियस होता है। यानी कि मेल और फीमेल कौन जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट के ऊपर बनते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कि यहाँ पर फीमेल कौन जो होगा वो कॉम्पैक्ट है। यहाँ पर फीमेल कौन जो होता है वो किस फॉर्म में है, वो कॉम्पैक्ट है, वो स्ट्रॉबिलाई की फॉर्म में है या फिर कोन की फॉर्म में। जबकि यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो लेग्स होता है। ये एक और डिफरेंस है जो पाइनस और साइकस में है। बच्चों यहाँ पर फिर उसके बाद में ओव्यूल का जो है वो एक जैसा होता है और उसके अंदर ये सारी प्रोसेस जो है बिल्कुल एक जैसी चलती है। पाइनस के अंदर जो मेल पार्ट है, मेल गैमेटोफाइट है वो विंग्ड होता है, यानी पॉलन जो है वो कैसा होगा, विंग्ड होगा, विंग्ड पॉलन। जबकि यहाँ पे पॉलन के अंदर हम देखते हैं कि विंग्स जो है वो क्या है, विंग्स एब्सेंट है। पॉलन में विंग्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। फिर बच्चों रेस्ट प्रोसेस ऐसे ही होता है। यहाँ पर 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। यहाँ पर साइकस में 3 सेल में, पाइनस में 4 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होते हैं। यानी यहाँ पर पॉलन ग्रेन, पॉलन रिलीज्ड इन 4 सेल स्टेज, और जबकि यहाँ पर पॉलन जो है वो रिलीज होता है 3 सेल स्टेज में। पॉलन रिलीज्ड इन 3 सेल स्टेज, ये भी एक डिफरेंस होगा बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस यदि हम देखें तो यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो किसके थ्रू होगा, वो होगा साइफोनोगैमी के थ्रू। जबकि साइकस के अंदर यदि हम बात करें बच्चों तो ज़ूडियो साइफोनोगैमी के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है साइकस में। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर नंबर ऑफ कॉटिलिडन जो है वो ज़्यादा है, अराउंड 6 कॉटिलिडन जो है वो प्रेजेंट हैं, 6 कॉटिलिडन या मोर देन 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट। और यदि हम साइकस में देखते हैं बच्चों तो साइकस के अंदर 2 कॉटिलिडन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पाइनस है और साइकस है उनकी लाइफ साइकिल में ये मेन डिफरेंसेस होते हैं। अब बच्चों यही जो सेलियन फीचर है उनको हम देखते हैं कि करके साइकस को हम पाम फर्न बोलते हैं, ठीक है, और इसके लीव्स और इनके बारे में हमने देखा, रेमेंटा लाइक फर्न प्रेजेंट है। रूट जो होता है वो टैप रूट होगा बट कोरलेट रूट होते हैं जो कि एपोजियोट्रॉपिक होते हैं बच्चों, एपोजियोट्रॉपिक। देन लीव्स जो होते हैं वो स्केली लीव्स हो सकते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं।
साइकस के अंदर मोनोजैलिक और मेनोजैलिक और पिक्नोजैलिक वुड होता है। यहाँ पे यदि हम पाइनस से कंपेयर करें तो पाइनस के अंदर पिक्नोजैलिक और मोनोजैलिक वुड होता है। बच्चों यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग एक बार देख लेते हैं। मेनोजैलिक वुड का मतलब होता है कि रिलेटिवली सॉफ्ट वुड होता है। पाइनस के अंदर पिक्नोजैलिक जो कि रिलेटिवली हार्ड होता है। पॉलीजैलिक वुड का मतलब होता है बच्चों कैम्बियम जो है वो एक से ज़्यादा होंगे, जबकि पाइनस के अंदर सिंगल कैम्बियम होता है, इसलिए मोनोजैलिक वुड जो है वो बोल देते हैं। बच्चों पाइनस के अंदर जो रैचिस होता है उसके अंदर ओमेगा की फॉर्म में, यानी रैचिस का यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें, ये लीफ है और लीफलेट है, यहाँ पर ये लीफलेट है बच्चों, तो ये रैचिस है। रैचिस वो मेन एक्सिस होता है जिसके ऊपर लीफ अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वास्कुलर टिश्यू का वो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, जो कि ओमेगा लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, इस टाइप की फॉर्म में दिखता है। ठीक है बच्चों। एंड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। फिर मेल कौन जो है वो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट स्पर्म, ये सारे के सारे जो हैं वो साइकस के अंदर होते हैं। साइकस के अंदर जो मेल गैमेट होता है बच्चों, अभी हमने बात किया ज़ूडियोसाइफोनोगैमी है, ये टॉप शेप्ड के मेल गैमेट होते हैं और इन मेल गैमेट के ऊपर लगे होते हैं बहुत सारे सीलिया, मल्टी सीलिएटेड टाइप का होता है, यानी मोटाइल होता है और पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होगा, इसीलिए हम इस फर्टिलाइजेशन को ज़ूडियोसाइफोनोगैमी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो एडिबल सीड होता है पाइनस जेराडियाना में, जिसको हम चिलगोजा भी बोलते हैं बच्चों। चिलगोजा एडिबल है, लकड़ी मिलती है इससे। टिम्बर जो है वो जिम्नोस्पर्म जो है उसके अंदर कुछ सॉफ्ट वुड कुछ हार्ड वुड ऐसे प्रेजेंट होते हैं। रेजिन्स मिलता है हमको जिम्नोस्पर्म से, सबसे ज़्यादा रेजिन ग्लैंड्स होते हैं वो पाइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एफेड्रा से मिलता है हमको, जिसको अस्थमा में यूज़ किया जाता है। सागो जो है वो ऑब्टेन करते हैं हम सागो पाम से। कनाडा बाल्सम जो है वो ऑब्टेन होता है एबिस बाल्सम से। और सिडार वुड ऑयल जो है बच्चों वो जूनिपेरस वर्जियाना से ऑब्टेन करते हैं। टेक्सॉल जो है वो यू ट्री से मिलता है बच्चों, जिसको टेक्सस भी बोलते हैं हम, और ये एंटी कैंसरस मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा आज जिम्नोस्पर्म के बारे में। बच्चों इसके रिलेटेड देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज फाउंड इन लीफ ऑफ। किसकी लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है बच्चों? हमने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म की लीफ जो है उसके अंदर लेटरल वेन्स नहीं है, तो कंडक्शन में हेल्प करता है कौन? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, बच्चों एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म में वो बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्ड हुआ है और गैमेटोफाइट का पार्ट है, तो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर ये 3n होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इनमें से पूछा है कि पाइनस के लिए कितने स्टेटमेंट जो है वो सही है। साइफोनोगैमी इज फाउंड इन पाइनस, हमने देखा था मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो साइफोनोगैमी होगी। स्टेम इज ब्रांच्ड एंड मोनोमॉर्फिक। बच्चों मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक क्या होता है? पाइनस जो होता है उसके अंदर यदि हम स्टेम की बात करते हैं तो पाइनस का स्टेम जो है इस तरीके से ब्रांच्ड होता है और इसके अंदर दो टाइप की ब्रांचेस होती है। एक ब्रांच जो है वो उसको हम लॉन्ग शूट बोलते हैं और दूसरा जो है उसको हम ड्वार्फ शूट बोलते हैं। ये तो होगा लॉन्ग शूट और बच्चों ये दूसरा जो है वो है ड्वार्फ शूट। इस ड्वार्फ शूट जो है बच्चों इसके ऊपर ही बनते हैं क्या? लीव्स वगैरह जो है वो यहाँ पे डेवलप होते हैं, नीडल लाइक लीव्स जो है वो, इवन कोन्स वगैरह भी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट की। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो टाइप के शूट प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन जो है वो कैसी है? डायमॉर्फिक कंडीशन होती है। किसके अंदर? पाइनस के अंदर। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। वुड इज मोनोजैलिक एंड मेनोजैलिक। बच्चों मोनोजैलिक तो होता है बट मेनोजैलिक नहीं होता है, क्या होता है? पिक्नोजैलिक होता है। तो इसका मतलब सिर्फ ए वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, बी और सी रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको जिम्नोस्पर्म जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।